जय मसीह की। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड चर्च फैमिली। आप सबका स्वागत है आज के सर्विस में। आइए क्यों ना आज हमारे बीच में असल मैसेज है, असल वर्शिप है, आराधना है। क्यों ना हम सब खड़े होकर या फिर बैठकर अपने अपने स्थान पर हम आज के आराधना में जाएंगे। ओके, सो मेरे साथ गाएगा हम सबसे पहले गाना। आज हम सबको बताए वो सुबह हो या शाम, ये गाना गाते गाते हम आराधना में जाएंगे। ओके, उससे पहले हम क्यों ना प्रार्थना करेंगे। ओके, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता हम इस समय के लिए प्रभु। सच्ची तू महान है प्रभु, और तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। और फिर से आज के दिन, आज की शाम प्रभु, इस समय प्रभु हम तेरे हाथ में देते। आज की सभा को प्रभु तू शुरू से अंत तक तू लीड करना पवित्र आत्मा। हम तेरे चरण पे आते हैं तुझे महिमा आदर प्रशंसा देने के लिए प्रभु। हम जो भी गाते हैं प्रभु, आज से आपकी प्रशंसा स्तुति हो प्रभु। और फिर से प्रभु तेरे वचन में प्रभु, आज तेरे वचन से तू बातें करना हम सबको प्रभु। और आज की सभा से प्रभु हम सबको तो आशीष देना प्रभु। हमारे सबके हृदय को तो तैयार कर प्रभु आज की आराधना के लिए प्रभु। हम सबके हृदय में तो बातें कर प्रभु। आज की सेवा में प्रभु, इस सभा में प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु। इस आराधना और स्तुति से प्रभु यीशु मसीह केवल तेरी और प्रशंसा और महिमा प्रभु मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। तो आइए हम शुरू करेंगे आज की आराधना। हम सब ताली बजाएंगे या फिर जो भी है आपके साथ इस समय गिटार इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो साथ में बजाएंगे। और क्यों ना आज हम आइए हम क्यों ना शुरू करेंगे आराधना। ओके, सुबह हो या शाम, सब मिलके गाएंगे। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम और लेते ही जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम और लेते ही जाना है यीशु
हमारे हर एक स्तुति और प्रशंसा के योग्य केवल यीशु आपको प्रभु। इस समय प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु अपने हृदय से प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते प्रभु, तेरी नाम को उठाते प्रभु, तेरी नाम को हम धन्य को कहते प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य के प्रभु। आज तेरे शिवाय प्रभु सारा धरती में प्रभु, सारा स्वर्ग में और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु, केवल यीशु। आज तू खुदा है प्रभु और तू खुदा हमारा हमेशा रहेगा प्रभु। तेरी आराधना करते प्रभु इस समय प्रभु, और तेरी प्रशंसा प्रभु इस समय प्रभु हमारे हृदय से प्रभु, हमारे गानों से प्रभु, हमारे स्तुति से प्रभु, हमारे गीतों से प्रभु। आज तेरी महिमा प्रभु, तेरी आराधना प्रभु स्वीकार। सबसे प्रभु तू महान है, फिर से प्रभु तू महान है प्रभु, तू अनमोल है प्रभु, तेरा प्रेम परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते तुझे परमेश्वर। तू तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ही प्रार्थना, वही ना से तेरी तो इस आँखों पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर।
आज तू कितना महान है प्रभु, तू हमें कितना प्यार करते परमेश्वर। सच्चे प्रभु आज तेरी प्यार के लिए प्रभु, तेरी उस कुर्बानी के लिए प्रभु, तेरी उस अनुग्रह के लिए परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यहाँ से तेरी हम आराधना करते प्रभु। तुझे हम धन्य को कहते प्रभु, तुझे हम स्तुति गाते परमेश्वर, तुझे हम प्रशंसा करते प्रभु। सच प्रभु आज हम लायक के नहीं थे प्रभु, आज लेकिन तूने प्रभु तेरे प्यार से हमें प्रभु तूने अपना बनाया। हम सबको आज तूने अपना बेटा और बेटी बनाया परमेश्वर। आज उस स्वर्ग की राज्य में प्रभु आज तूने हमें बुलाया प्रभु। तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु हम तुझे महिमा, तुझे हम धन्य को कहते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते परमेश्वर। सच प्रभु तू महान है प्रभु, और तेरे सिवाय कोई नहीं परमेश्वर, और कोई नहीं प्रभु आज तेरे सिवाय प्रभु, केवल तू ही यीशु आज हमारा सब कुछ प्रभु। तू ही हमारा पहला प्यार प्रभु, तू ही हमारा ढाल प्रभु, तू ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तू ही हमारा सामर्थ प्रभु, और तू ही हमारा सब कुछ प्रभु। आज हम इस जीवन को प्रभु, हमारे कलिसिया को प्रभु, हमारे हर एक परिवार को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। आज हम सबको प्रभु आज बचाने वाला, रक्षा करने वाला, सम्मानने वाला आज तू ये प्रभु। सच्चे प्रभु आज तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा प्रभु। फिर से प्रभु आज इस आराधना प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, फिर से तेरे दास को हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। उस वचन से तो बातें करना फिर से प्रभु हम सबको प्रभु आज हमें प्रभु आज तो आत्मिक मन्ना से भरना आज प्रभु तेरे दास की वर्ष पवित्र आत्मा। हम बाकी के समय प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हाय हिंदी चर्च के लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छे हो और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये भेंट का समय है। मैं एक पंक्ति के बारे में सोच रहा था, मत्ती का 6वां अध्याय 19वीं और 20वीं पंक्ति, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करना जहाँ पर कीड़े लगते हैं, जहाँ पर चोर आते हैं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ पर ना कीड़े लगेंगे और ना चोर होंगे। मैं इस बारे में सोच रहा था, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम इस धरती पर कुछ सेविंग रखते हैं, सेविंग के साथ साथ निवेश भी करना सीखते हैं। लाइक आप LIC में पैसे डालते हो हर महीने या फिर 3 महीने में एक बार, जो भी रहता है उस प्रकार से करते हैं। म्यूचुअल फंड में डालते हैं। हम किसी जगह पर निवेश करते हुए ये सोचते हुए कि कुछ समय के बाद हमें उसका एक रकम हमें मिलने वाली है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, राइट। सोचिए, इसी सिद्धांत को अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए कहते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने लिए, यीशु मसीह ने कहा तुम अपने लिए धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा करना। लाइक हम एक विश्वासी भी अनंत के लिए निवेश कर सकता है। लाइक मैं सोच रहा था इस बात पर कि हम अनंत के लिए निवेश करते हैं, इस धरती पर ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस धरती का इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसका उदाहरण लेकर ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए पृथ्वी से ज्यादा स्वर्ग में धन इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है और कहा है कि मैं आशीषों की इतनी बरसात करूंगा कि खिड़कियों को खोल दूंगा। लाइक इमेजिन, हम विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये मौका है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। एक अकाउंट है आपके नाम से जो स्वर्ग में है। आप वहां पर निवेश करना चाहोगे? क्या आप वहां पर कुछ चीजों को डालना चाहोगे? क्या आप उसकी आज्ञा मानकर उसकी आशीष को पाना चाहोगे? परमेश्वर आपसे आशीषों को छीनना नहीं चाहता, वो तो बहुतायत से देना चाहता है, लेकिन आज्ञा पालन उसके लिए एक आवश्यकता है। और हम इसी चीज़ को याद करते हुए परमेश्वर को दे सकते हैं, ये जानते हुए कि मेरा निवेश व्यर्थ का नहीं, मेरा निवेश इस धरती का नहीं है जहाँ पर चोरी हो सकती है, जहाँ पर मैं असुरक्षित रह सकता हूँ, लेकिन मेरा निवेश सुरक्षित है स्वर्गमय, जहाँ पर मैं उसके इच्छा के अनुसार चलता हूँ। और फिर परमेश्वर कहता है कि तुम धन्य थे, तुम विश्वास से कहते तुम्हारे धन में भी, तुम्हारे पैसे में भी। लाइक मैं सोच रहा था परमेश्वर के लिए शायद हम बहुत बार कीमत को देख लेते। आई कैन लुक एट दिस, मैं इसे देख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम है, कैसे इसे दूँ। या फिर उस स्त्री के समान हो सकता हूँ जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी, 2 कॉइन्स थे, लेकिन उसने पूरी जीविका डाल दी, अपनी पूरा लिविंग जो कमाया था उसने सब कुछ दे दिया। पता नहीं उसका दिल कैसा था, लेकिन भेंट के मामले में शायद मुझे भी वैसा ही दिल रखने की ज़रूरत है।
जहाँ पर मैं मात्रा को नहीं देखता, लेकिन अपने दिल की आज्ञा पालन की इच्छा को देखता हूँ। थैंक यू सो मच। आप जहाँ पर भी हो सुरक्षित होंगे, हम आपसे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों ना हम भले ही लॉकडाउन हो, परमेश्वर का आशीष लॉकडाउन नहीं हुआ है। चाहे कोई भी समस्या हो, परमेश्वर का प्रोविजन कभी रुका नहीं। उसका प्रबंधन जो करता है हमारे लिए जो उपाय करता है वो कभी रुकता नहीं है। सो क्यों ना हम सच में दे परमेश्वर को, क्योंकि उसने हमें दिया है और हम उसके इस आज्ञा पालन में शामिल होना चाहते हैं जिसकी आज्ञा उसने हमें दी है। सच में ये समय थोड़ा कठिन है, लेकिन हम सभी परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं और हमें आशीष देता है। और हम जानते हैं कि हमने ग्रुप पे डाला था कि क्योंकि हमारे ऑफरिंग हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप ग्रुप मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप वहाँ पर डाला ही हुआ है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी आसान हो आपके लिए। और आशा रखते हैं कि आप सभी अच्छे हो। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते भेंट के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते इस भेंट के समय के लिए। आप सभी को आशीषित करना, ज़रूरतें पूरी करना, जैसे हम देख रहे हैं कि आप कर रहे हो। लोगों को, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, हम आपके संतान हैं और हम आप कभी ज़रूरत में नहीं रहेंगे। हमें जानते हैं जिसका चरवाहा यहोवा है वो कौन सी ज़रूरत से गुजर सकता है। परमेश्वर, हम आपको अपना जीवन देते हैं और इस भेंट को भी यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आइए फिर से मेरे साथ गाइए ये गाना हर सुबह और शाम में। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। फिर से
ओके, आप सबका स्वागत है ग्रेटर के हिंदी कलीसिया में। आज की संडे की शाम की सर्विस हम लोग दोबारा यूट्यूब के द्वारा कर रहे हैं। रियली स्पेशली हिंदी चर्च, रियली थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए और वो सारे लोगों के लिए जो विश्वास योग्यता के साथ इस वीडियो को मैसेज सुनते हैं, यूट्यूब के द्वारा मैसेजेस सुनते हैं, उन सभी को रियली धन्यवाद। और मैं रियली एंजॉय कर रहा हूँ आजकल। हर दिन हर शाम को 7:30 बजे एज ए हिंदी चर्च के सारे टीम मेंबर हम लोग वीडियो कॉल में मिलते हैं। और कल के शाम सभा में सच में बहुत सारे लोग थे, रियली इंटरेस्टिंग, अच्छा समय था। आजकल हम लोग ये कर रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग रोमियो की किताब पढ़ रहे हैं। हर दिन एक अध्याय कंप्लीट करने का हम लोग ने सोचा है। तो कल का दिन हम लोग ने पहला अध्याय शुरू किया और आज हमारा दूसरा अध्याय, रोमियो का दूसरा अध्याय है। और कल रोमियो का तीसरा अध्याय पर हम लोग का वीडियो कॉल होगा। मैं हिंदी चर्च के सारे लोगों से इंकरेज करना चाहता हूँ कि प्लीज फेलोशिप के लिए भी अवेलेबल रहो और वीडियो कॉल ज्वाइन करो। रियली हम सभी के लिए अच्छा समय रहेगा, रियली इंटरेस्टिंग रहता है, अच्छा संगति का समय रहता है। ओके, लेट्स समय ना गवाते होते डायरेक्टली मैं मैसेज पे जाना चाहता हूँ। तो आज का मैसेज जिसके ऊपर मुझे बात करना है, यीशु मसीह के वो शब्द की मेरा जुआ उठाओ, राइट, मेरा जुआ उठाओ। तो उसी शब्द पर आज मुझे रियली आप लोगों के साथ शेयर करना है। यीशु मसीह हमसे ये कहता है कि मेरा जुआ उठाओ। इस अध्याय में इन 3 पंक्ति में यीशु मसीह के 3-4 वर्ड से मुझे रियली अच्छे लगे, जो आज की शाम की सभा में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 28वीं पंक्ति कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हम सभी विश्वासी को कहता है कि जो स्टेटमेंट वो बोलता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु मसीह हमें ये आज्ञा कहता है। आई थिंक यीशु मसीह डिमांड रखने वाला परमेश्वर नहीं है, राइट। कहीं पर भी यीशु मसीह डिमांड रखने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल में मुझे लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने एक छोटा सा डिमांड रखा है। और वो डिमांड ये है, इसको बहुत बड़ा डिमांड की तरह नहीं है, बट हमारी स्वेच्छा के ऊपर से परमेश्वर हमें बोलता है कि मेरा जुआ, एक तरह से डिमांड से बढ़कर अच्छा वर्ड रहेगा एक्चुअली मैं बोलूं, रिक्वेस्ट करता है परमेश्वर हमसे, हम विश्वासी से परमेश्वर विनती करता है कि मेरा जुआ उठाओ, राइट, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। तो इसी जुए के बारे में हम लोग बात करेंगे। जुआ मतलब सबको पता है, बैल, दो बैलों को जो बांधते हैं, जो तरीका रहता है, जो लकड़ा होता है जिसमें दोनों बैलों को बांधते हैं और उसके बाद हल जोता जाता है या बैलगाड़ी खींचा जाता है। तो साइड में दोनों को बीच में जो लकड़ा होता है उसे जुआ कहता है। और परमेश्वर बोलता है कि एक साइड में मैं हूँ, यीशु मसीह बोलता है एक साइड में मैं हूँ, दूसरे साइड में मेरा वाला जुए में तुम आ जाओ, राइट। सो और उसी के बारे में वो बात करता है। तो आज उसी के कुछ पंक्तियों के बारे में हम लोग कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो लेट्स, सबसे पहले यीशु मसीह यहाँ पर एक वादा देता है। वो वादा ये है, राइट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस दुनिया में विश्राम की जरूरत होती है। आई थिंक हर एक इंसान को विश्राम चाहिए। हर इंसान थक जाता है, हर इंसान टायर्ड हो जाता है अपने जीवन से। कई बार इंसान कुछ भी नहीं करता, लेकिन कई बार हम मनुष्य कई बार थकान होती है हम सभी में। मेरा मतलब है कई बार हम लोग कुछ ना करते हुए मेंटली थक जाते हैं, लेकिन दुनिया में हमारे जीवन में थकान होता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 शब्द कहा, ध्यान से सुनो वस को, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग। 2 वर्ड, 2 कैटेगरी के लोग, 2 तरह के लोग हैं। एक तो बहुत परिश्रम करने वाले लोग और दूसरा बहुत बोझ से दबे हुए लोग। ओके, सो ये जो बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग, इन 2 शब्दों के बारे में अगर बात करूं तो पहला कि परिश्रम करने वाले लोग, परिश्रम कर आज की तारीख में लोग क्या परिश्रम कर रहे हैं? कुछ लोग परिश्रम कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए, और कुछ लोग परिश्रम कर रहे हैं स्व धार्मिकता के लिए, अच्छे कर्मों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। कई सारे लोगों को ये लगता है कि उनके अच्छे कर्म उनको बचा लेगा, तो वो अच्छे करने की कोशिश करते हैं। ये सारे परिश्रम है, राइट। और कुछ लोग सोचते स्व धार्मिकता एक परिश्रम है। लोग अपनी धार्मिकता से कुछ करने बोलते ना, खुद से धर्मी होना चाहते हैं, बिना परमेश्वर की दया, बिना परमेश्वर की मदद से अपने कामों के द्वारा धर्मी होना चाहते हैं। तो ये जो धार्मिकता है, ये स्व धार्मिकता जो है, ये परिश्रम की तरह है। इवन लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को इसको खुश करना, रिश्तेदारों को खुश करना, अपने पुरानी स्वभाव को, फ्लैश को खुश करना, और ये एक तरह का परिश्रम है। आपको परिश्रम करना पड़ता है अगर लोगों को खुश करते रहोगे तो जीवन में, राइट। इवन
अच्छा बनने की कोशिश करना एक तरह का परिश्रम है। लोग परिश्रम कर रहे हैं दुनिया में, राइट, अच्छा बनने की। लेकिन सुनो, यीशु मसीह के बगैर इंसान हो सकता है कि वो अच्छा हो, आत्मिक नहीं हो सकता। यीशु मसीह के बगैर अच्छे इंसान भी स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग में आने के लिए आपको अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए इंसान को पवित्र बनने की जरूरत है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि एक तरह से यीशु मसीह बोल रहा है अच्छा बनने की कोशिश करना एक तरह का परिश्रम है। ये परिश्रम करने वाले लोग, इवन कई सारे लोग खुद बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नए साल में बदलने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि खुद के जन्मदिन में बदलने की कोशिश करते हैं, एनिवर्सरी में बदलने की कोशिश करते हैं, अच्छे दिनों में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे एक तरह से परिश्रम है। लोग कोशिश करते हैं कि मैं बदल जाऊंगा अपनी ताकत से, अपने सोच विचार से, अपने काम को। और फिर ये जो परिश्रम में एक चीज आ जाती है बाद में, वो है थक जाना, राइट। और इंसान फिर बाद में थक जाता है। इवन कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए, राइट। कई सारे लोगों को लगता है कि मैं सच कहता हूँ, मनुष्य जाति में जो पाप फैला हुआ है, हम सभी के अंदर, जब आदम के पाप करने के बाद जो पाप जो दुनिया में फैला था, इस पाप को कोई भी इंसान ठीक नहीं कर सकता। कोई परिश्रम नहीं है जो इस पाप को ठीक कर सके। इसको सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी फिनिश वर्क जो यीशु मसीह ने किया। वरना अच्छे परिश्रम काफी नहीं है, राइट। आप अपने गलती को सुधारने के लिए आप अच्छे कर्म करने चाहते हो, तो आपके अच्छे कर्म, बाइबल में एक पंक्ति बोलते, तुम्हारे अच्छे कर्म जो ना मैले छितड़े कपड़े जैसे हो चुके हैं, राइट। तो अच्छे कर्म काफी नहीं है आपको पवित्र बनने के लिए। अगर वो अच्छाई जो आप नैतिक हिसाब से, अपनी सोच सर्व से, अपने बल पे कर रहे हो, तो वो अच्छे कर्म काफी नहीं है। तो बाय द वे मैं वो चीज, परिश्रम हमेशा इंसान को थका देता है। अंत में परिश्रम क्या कर देती है, इंसान को थका देता है। और थके हुए इंसान को जरूरत क्या होती है, विश्राम की। यीशु मसीह बोलता है, ये परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ। इवन दूसरा वर्ड जो यीशु मसीह ने वहां पर यूज किया, परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग। तो दुनिया में कई सारे लोग आज बोझ से दबे हुए। हम सब एक समय में बोझ से दबे हुए थे। कई सारे बोझ हमारे जीवन में है। कुछ जिम्मेदारी हमारे बस में नहीं होती, कुछ चीजें हम अपने हाथ से नहीं कर पाते, फिर हमारे लिए वो बोझ लग जाते हैं। कुछ चीजें हम नहीं कर पाते, तो फिर हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी कुछ हद तक हमारी जिम्मेदारी भी हमारी बोझ बन जाती है। वो जिम्मेदारी, जैसे कि कई सारे लोगों को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है अपने आप को अच्छा बना के परमेश्वर के सामने पेश करना। तो फिर ये जो जिम्मेदारी है, ये फिर उनके लिए बोझ हो जाती है, क्योंकि वो कभी इसे ठीक नहीं कर सकते। और कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने लिखा था मेरे किताब में, आज के मैसेज के लिए, कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंसान को बोझ की तरह दबा देती हैं। रूढ़िवादी एक तरह का बोझ है। लीगलिज्म, रूढ़िवादी होना एक तरह का बोझ है। आप कलीसिया में डिसाइपल्स बनाते समय आप रूढ़िवादी नहीं हो सकते। चर्च रूढ़िवादी के द्वारा कभी चलाया नहीं जा सकता, बल्कि रूढ़िवादी के द्वारा चर्च को खत्म किया जा सकता है। चर्च को तोड़ने के काम हो सकते हैं रूढ़िवादी, चर्च को बनाने के काम नहीं हो सकता। रूढ़िवादी के द्वारा अगर कहें आप डिसाइपल बना रहे हो, तो आपके डिसाइपल के लिए आपके जो नियम होंगे, रूढ़िवादी जैसी चीजें होंगी, वो सारी चीजें उनके लिए एक तरह से बोझ बन जाएगा। मृत्यु इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ था। पाप के बाद मौत इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ था, और जो बोझ को हर इंसान अपने कंधे पे, अपने सिर पे लेके घूम रहा था। यीशु मसीह के वजह से आज ये बोझ हमारे जीवन से हल्का हो पाया है। इवन पाप एक खतरनाक बोझ है, एक व्यवस्था एक तरह का बड़ा खतरनाक बोझ है। इवन हमारी जो आदतें है, वो कमजोरियां, हमारी जो कमजोर हमारी आदत, जिस एरिया में हम नहीं बदल पाते कोशिश करने के बावजूद भी, वो हमारे लिए बोझ बन जाते। भूतकाल हमारे लिए बोझ है। अगर यीशु मसीह के बगैर अगर मैं यीशु मसीह को नहीं अपनाता, तो मेरे भूतकाल भी मेरे लिए बोझ है। कभी कभी मेरे भूतकाल के काम मुझे याद आते, तो अपने आप को गलत महसूस करता, ग्लानि में लेके जाता, वो बोझ की तरह रह जाते हैं। लेकिन ये बोझ सारी चीजें यीशु मसीह है जो हल्का करता है। चिंताएं लोगों के लिए एक बोझ की तरह है। कई सारे लोग अपने जीवन के लिए चिंताएं करते हैं, और ये सारी चिंताएं की जो चीजें है, ये हमारे लिए एक बोझ की तरह, जिम्मेदारी हमारे लिए एक बोझ की तरह है, और बोझ इंसान को थका देता है। तो दो चीजें हैं जो इंसान को ज्यादातर थकाती है। पहला, एक तो उनकी परिश्रम इंसान को थका देती है। दूसरा है बोझ इंसान को थका देता है। और यीशु मसीह यहाँ पर वो वादा करता है कि बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने के लिए अगर मैं कई सारे परिश्रम करके थक चुका हूँ, मैं अपने बोझ से थक चुका हूँ, और यीशु मसीह के पास आता हूँ, और यीशु मसीह के पास आने के बाद वो मेरे बोझ को, मुझे विश्राम देता है।
और हम हर एक इंसान को जो परिश्रम कर चुका है, हर एक इंसान को जो बोझ से दब चुका है, उसे विश्राम की जरूरत होती है। और यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाय द वे एक ही चीज है, संपूर्ण कर्म जो है फिनिश वर्क में जीने वाले लोग ही वे परिश्रम बोलते ना, परिश्रम की उन्हें परिश्रम की या बोझ की जरूरत नहीं है। मतलब जो यीशु मसीह के फिनिश वर्क में जीता है उसे परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। उन्हें किसी चीज की बाकी कोई चीजों की जरूरत नहीं है। राइट। सो बाय द वे दूसरा चीज मुझे उस कहानी में, पहला चीज जिसके बारे में मैं बोला, यीशु मसीह बोलता है विश्राम दूंगा, और दूसरा वर्ड यीशु मसीह ने बोला कि मेरा जुआ उठाओ। राइट। ये जुआ उठाने का आई थिंक ये प्रिंसिपल हम सभी को समझना चाहिए। जुआ मतलब सब समझते। राइट। सो यीशु मसीह बोलते हैं मेरे वाले जुए में आ जाओ, और यीशु मसीह ने हमें वादा दिया है कि, लेकिन ओके समझने वाली बात यह है, मैं दो जुए पे नहीं चल सकता। अगर मैं पहले ही संसार के जुए में आ चुका हूँ, शैतान के चाल में आ चुका हूँ, इस संसार में मैं ऑलरेडी जुआ जीत चुका हूँ, तो मुझे अगर इस जुए से यीशु मसीह के जुए में जाना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे उस जुए को तोड़ना पड़ेगा। यशायाह का 98 अध्याय 6वीं पंक्ति, यीशु मसीह बोलता है मुझे इस तरह का उपवास पसंद है। पता है वो किस तरह का उपवास? जो अंधकार, क्या लिखा है, जो लोग मुझे उस तरह के लोगों का, मुझे वो उपवास लोगों का पसंद है जो परमेश्वर उसे उपवास बोलते हैं ऐसे, परमेश्वर बोलता है कि मुझे ऐसे उपवास पसंद है जो अन्याय के दासों और अंधेर करने वाली को के जुओं को तोड़ देता है। राइट। मतलब कहने का मतलब है अन्याय दुनिया में है, अन्याय के हम दास हो चुके हैं, और अंधेरे को सहन करने वाले लोग बन चुके हैं। परमेश्वर बोलता है ये सारे जुआ को तोड़ो और उनके टुकड़े टुकड़े करो और फिर मेरे पास आओ। संसार के जुए को तोड़ना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे परमेश्वर के जुए को अपनाना पड़ेगा। आई थिंक बाइबल में पता है उस स्त्री ने यीशु मसीह के सामने अपना बॉटल तोड़ दिया। एक तरह से उसने बताया, पहले इत्र का बॉटल जिसके लिए वो पहले जीती थी, संगमर के पात्र के इत्र का बॉटल था, उसने तोड़ी और उसने कहा कि पहले मैं इसके लिए जीती थी लेकिन अब मैं आपके लिए जीना चाहती हूँ। और उसने वहां पर ये साबित किया कि उस बॉटल तोड़ के साबित किया कि लाइक एक तरह से मैं पहले इसके जुए में थी, अब मैं आपके जुए में आ जाना चाहती हूँ। बुरी आदतें एक तरह का जुआ है, घमंड एक तरह का जुआ है। इवन याद है जब एलिशा को बुलाया था एलिया ने चादर डालकर, तो एलिशा ने एलिया के पास जाने से पहले क्या किया, अपने जितने भी हल थे उन सबको तोड़ा, उसके बाद गया। राइट। ताकि वो जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे जाने के बाद वो पीछे मुड़कर ये नहीं कहना चाहता मेरे हल घर में ऐसे पड़े हैं, कौन उसे खेत में लेके जाएगा, कौन खेती करेगा, वो ऐसे सड़ ना जाए। उससे पहले कि वो थॉट को उसने कम्प्लीटली तोड़ा और फिर जाके मिशन के काम के लिए वो आगे बढ़ पाया। आई थिंक ये सारी चीजें हमें रियली जरूरत है। एक तरह से हमें इसी तरह से अपने कुछ जुए को तोड़ना पड़ता है। पता ना पौलुस बोलता है कि पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसकी 27वीं पंक्ति, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और उसे वश में करता ताकि इसे मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी बना दूं। एक तरह से वो जुए को तोड़ रहा था। राइट। ताकि वो अपने आप को परमेश्वर का आज्ञाकारी बना दो, परमेश्वर के जुए में जा सको। ओके। तीसरा वर्ड मुझे वहां उसमें जो पसंद है वो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इस दुनिया में एक्चुअली विश्राम की जो जरूरत होती है वो मन में होती है। मन में तुम विश्राम पाओगे। हमारे मनों में परमेश्वर हमें हमारे मन में विश्राम देता है। हमें जरूरत है। राइट। कि मन से, इस दुनिया में इंसान ज्यादातर शरीर से ज्यादा दिमाग से थक जाता है। रात को सोच के थक जाते, चिंता कर करके थक जाते, योजना बना के प्लान बना के थक जाते। इंसान की सोच से इंसान थक जाता है। हो सकता है कि इंसान कुछ ना करके दिन भर में घर में ऐसे बैठा हो और खाली बैठा हो। हम इमेजिन नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर कई सारे ख्यालों, इमोशंस के वजह से, कई सारे इमेजिनेशन, कई सारे दुखों के वजह से अंदर ही अंदर सोच के आदमी थक चुका हो। और उन्हें भी शायद परमेश्वर बोलता है उसे विश्राम की जरूरत है। और यीशु मसीह यहाँ पर वर्ड यूज करता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। राइट। हमें हमारे मन में विश्राम देता है परमेश्वर, हमें हमारे मनों में। आई थिंक ये विश्राम हमें चाहिए कि हम हमारे मन में विश्राम महसूस करें यीशु मसीह के वजह से। राइट। यीशु मसीह बोलता है कि आओ। इवन बाय द वे कई सारे और चीजें लेके, परेशानी, इमोशंस, चिंता, ये सारी के सारी चीजें हमारे लिए एक तरह से बोझ की तरह से, मतलब बोझ नहीं बोलते ना, लाइक मेंटली हम टायर्ड हो जाते हैं। हम शरीर से उतना नहीं थक जाते, मेंटली हम तो थक जाते। और हमें चाहिए कि हम अपने मन में शांति पाए, मन से एटलीस्ट मेंटली विश्राम हो। इंसान मेंटली अगर विश्राम होगा तो
दुनिया भर में कोई भी काम करके वो जब अपने वापस घर आएगा वो रिलैक्स फील कर पाएगा मेंटली, अगर वो ज्यादा थका ना हो तो। आई थिंक हम सभी को जरूरत है कि हमें मेंटली परमेश्वर हमें विश्राम दे, राइट। हम सभी को जरूरत है। और यीशु मसीह बोलते हैं आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मन में विश्राम पाओगे, राइट। ओके, और कुछ चीजें जो मुझे इस चीज से रियली पसंद आया, यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरा जुआ उठाओ। तो मेरा यीशु मसीह का जुआ उठाने का एक्चुअली में फायदा क्या है, क्या 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 होगा एज अ बिलीवर। ओके, आप एक सेकंड याद हो, बैल का जो लकड़ा होता है उसमें एक तरफ से बैल होता है, एक तरफ से दूसरा बैल होता है। यीशु मसीह बोल, और ये जो लकड़ा होता है उसे जुआ कहा जाता है। यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है जो ये लकड़ा है ये जुआ है, एक तरफ मैं हूं दूसरी तरफ तुम आ जाओ, राइट। जब हम यीशु मसीह के साथ आते हो जोतने के लिए उस जुए के अंदर, तो पहली चीज पता है क्या होता है, हम परमेश्वर के कितने करीब आ जाते हैं। आप इमेजिन करो, राइट। बैल को भले कितना दूर दूर बांधे रहते हैं, कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी चरते समय कहीं अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन जोतते समय उनको एक साथ आना पड़ता है, एक साथ चलना पड़ता है। तो वो सबसे पहला हमारा फायदा ये है यीशु मसीह के जुए में आने का, हम परमेश्वर के बड़े नजदीक आके खड़े हो जाते हैं। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर के साथ में नजदीक आके खड़े रह जाऊं, फिर मैं परमेश्वर के संग संगति करूं, वो स्ट्रांग। जब नजदीक होगा तो वो स्ट्रांग संगति हो पाएगा। और फिर यीशु मसीह वर्ड यूज करता है, जो पंक्ति मुझे वहां पे अच्छा लगता है, बोलता है क्योंकि मैं नम्र, 29वीं पंक्ति, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह बोलता है। सो बाय द वे, इतने नजदीक जब हम जुए में के समय यीशु मसीह के इतने नजदीक आएंगे तो हम सीखेंगे कैसे चलना चाहिए, कौन सी स्पीड होनी चाहिए, कैसे ताकत लगानी चाहिए। और यीशु मसीह बोलता है मैं यहाँ पर हूं तो ये हल्का तुम्हारे लिए हल्का रहेगा, सारी ताकत मैं लगाऊंगा। और वो बोलता है कि तुम मुझसे सीखोगे। क्या सीखेंगे? इसमें सिर्फ दो ही चीज लिखा है, राइट, कि मैं क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। लेकिन सिर्फ इतने चीजें नहीं सीखेंगे, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जब हम यीशु मसीह के साथ नजदीक आ जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को, उसके प्रेम को सीखेंगे, उसके काम करने के तौर तरीके को सीखेंगे, उसमें विश्राम होना सीखेंगे। आई थिंक हम क्रिश्चियन लाइफ रियली ग्रो होना सीखेंगे। हम नजदीक रहेंगे तो ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के बारे में सीखेंगे। उसकी दीनता, उसकी दया, उसकी प्रेम, ये सारी चीजों को हम सीखेंगे। आई थिंक ये रियली विश्वासी को जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ उसके जुए में जाके जूते, राइट। हमें सांसारिक जुए तोड़ना है क्योंकि हमें यीशु मसीह के साथ जाना है। यीशु मसीह बोझ से दबे हो लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, राइट। आई थिंक और मुझसे तुम सीखो कि मैं नम्र, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे यीशु मसीह के बारे में, बहुत सारी चीजें। ओके, लेट्स कुछ और चीजें। यीशु मसीह उसमें और वर्ड बोलता है, जैसे कि यीशु मसीह कहता है कि मेरा बोझ सहज और हल्का है, राइट। हल्का जुआ क्योंकि ओके लेट्स वो क्वेश्चन छोड़ा, मैं ये सोच रहा है यीशु मसीह का बोझ है क्या बर्डन होता है। मे बी वही बोझ जो यीशु मसीह के दिल में है वो हमारे दिल में भी आ जाता है। लोगों के लिए प्रेम और खोए हुए की चिंता, सुसमाचार का प्रचार, और जितने भी लोग अंधेरे में जी रहे उनके लिए रोशनी दिखाने का तौर तरीका, राइट। और यीशु मसीह हमारी मदद कर सकता है, राइट। और वो कहता है कि मेरे साथ, वो यीशु मसीह का प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ संगति करना, एक दूसरे के साथ, ये यीशु मसीह का जुआ है जो कि बहुत हल्का है। एक दूसरे को क्षमा करना, ये सारे वो जुए हैं जो हल्के हैं। हमें उस जुए में आना है यीशु मसीह के साथ। और यीशु मसीह कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, राइट। आई थिंक और मेरा जुआ उठा लो। आई थिंक जरूरत है वो जुआ हमें यीशु मसीह के करीब रखेगा। बाय द वे, मुझे और एक स्टेटमेंट पसंद है, वर्ड जो एक्चुअली में जो मुझे पसंद है पूरे चैप्टर में, वो ये यीशु मसीह बोलता है ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। जो वर्ड एक्चुअली मुझे पसंद है, मेरे पास आओ। यीशु मसीह हमें वादा करता है आओ, यीशु मसीह हमें इन्विटेशन दे रहा है, मेरे पास आओ, राइट। मेरा जुआ लो, राइट, जो हल्का है, जो सहज है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो वादा भी देता है, राइट। वो हमें इजी, हमारे लाइफ को इजी बना देता है। स्वर्ग में जाने के लिए एक तरह से हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमारे लिए वो आसान बना के देता है। और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर वर्ड बोलता है कि ये बोझ से दबे हुए लोग हो मेरे पास आओ। आई थिंक हमें रियली डिसीजन लेना है कि हम यीशु मसीह के पास जाए। ओके, यीशु मसीह के साथ जुआ उठाने का मतलब क्या है? अगर आप यीशु मसीह के, एक तरह यीशु मसीह है, दूसरी तरफ आप हो, तो ये जुआ उठाने का मतलब पता है क्या है? ओके,
यीशु मसीह के साथ साथ मिलकर सेवा करना है, राइट। जो यीशु मसीह करना चाहते हैं उसमें हम सहभागी होते, पार्टनर बनना, यीशु मसीह के पार्टनर बन के मिनिस्ट्री करना, यीशु मसीह के पार्टनर बन के लोगों के लिए लोगों की सेवा करना, या फिर यीशु मसीह में जीवन जीना, यीशु मसीह का पार्टनर बन जाना। यीशु मसीह का पता ना संसार में के हिस्से थे पहले, अब हम यीशु मसीह के हिस्से बन चुके हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है लाइक जो साथ में जुआ जुटने के बारे में होता है, राइट। यीशु मसीह बोलते हैं मेरा जुआ आओ जो हल्का है। तो उसके जुए में जाने के बाद वो जहां जाएगा वहीं पर हम जाते हैं। तो क्या फायदा होता है? पहला, क्योंकि सेवकाई हमें साथ में करना है, उसकी इच्छा को पूरी करने में हमारी मदद हो जाता है, मसीह के साथ चलने में हमारे बाद हम जब यीशु मसीह के साथ जुए में रहेंगे तो हमें यीशु मसीह के साथ साथ ही चलना पड़ेगा। और ये रियली अच्छा है कि हम यीशु मसीह के जुए में आ जाए, राइट। यीशु मसीह बोलते हैं यीशु मसीह का जुआ उठाए, हमारे लिए अच्छा है कि उसका जो जुआ है हम भी उठाए, ताकि हम उसके साथ साथ चलेंगे। यीशु मसीह के साथ जुआ में उठाएंगे तो हमें यीशु मसीह के साथ चलने में हमारा फायदा होगा, यीशु मसीह के साथ बने रहने में हमारी मदद मिलेगी, यीशु मसीह के साथ जुड़ना, राइट, और यीशु मसीह का पार्टनर बन के काम करना है। आई थिंक ये हमारे लिए सच में अच्छा होगा। संसार से अच्छा है कि हम यीशु मसीह के साथ मिले रहे और यीशु मसीह के साथ सेवा करें। तो बाय द वे इस पंक्ति में लास्ट में कुछ चीजें मुझे पसंद है, कुछ उदाहरण है जो मैं आई थिंक मार्था परिश्रम करती थी और लेकिन यीशु मसीह ने लास्ट में विश्राम उसे भी दिया, राइट। 12 साल से वो बीमार स्त्री थी जिसे लहू बहने का प्रॉब्लम था। आई थिंक वो एक तरह से बोझ से दबी हुई थी। एक पिता जिसकी बेटी बीमार थी और बीमार होने के बाद मर गई, और वो पिता यीशु मसीह को ढूंढने यीशु मसीह के पीछे पीछे गया था मेरी बेटी को ठीक करने। लोगों ने आके कहा तेरी बेटी मर चुकी है, और वो एक तरह से बोझ से दब गया। आई थिंक इमेजिन कर सकते हैं एक बाप का बेटी मर गई तो, और वो बोझ से दबा था। पापी स्त्री जिसको पत्थर से मारने वाले थे वो भयंकर बोझ में थी, कोई तो आके उसे छुड़ाए, और यीशु मसीह ने उससे छुड़ाया, उसको विश्राम दिया। क्रूस पर जो चोर मर रहा था वो चोर को यीशु मसीह ने विश्राम दिया। 2 चोर थे इस क्रूस पर और दोनों के दोनों को विश्राम की जरूरत थी, लेकिन यीशु मसीह की वजह से एक चोर को वहां पर विश्राम मिला, क्योंकि वो यीशु मसीह के जुए में आ गया। तो लास्ट में ये वर्ड मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। इसमें बोलता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हमें वादा देता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। आज मैं शाम में लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ, बीमारी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, आर्थिक चीज की क्यों ना हो, इस कोई भी बोझ अगर आपके जीवन में है, परिश्रम मत करो, विश्राम प्रभु यीशु मसीह देगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को यीशु मसीह के पास लेके आओ, यीशु मसीह हमें विश्राम देगा, हमारे मन में हमें विश्राम देगा। यीशु मसीह ने हमें वादा किया, हम यीशु मसीह का जुआ उठा के उसके साथ चलेंगे, जो कि हल्का है, जो कि सहज है।